बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग की। किया शहरियों का बुरा हाल, ऐसे में बिजली की कीमत में ₹2.87 फी यूनिट इजाफे की तजवीज। महंगी बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का सुनकर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुल्तान से सोहेब गोरवानी की रिपोर्ट देखिए। बिजली एक तो महंगी, ऊपर से लोड शेडिंग के ताबड़तोड़ हमले। ऐसे में नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.87 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली मजीद महंगी होने पर शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना डाली। बिजली महंगी हुई है तो दिमाग खराब हुआ है। 400 यूनिट मेरे अपने मीटर के चल चुके हैं। मैं पागल हुआ हूँ इस वक्त। घर वालों से क्या क्या बंद करवाऊँ। सिर्फ 3 पंखे हैं और 4 ट्यूबलाइट्स हैं। लोड शेडिंग से शहरियों और ताजिरों की जिंदगी अजाब बन गई। लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते हुए बिलों से घबराए शहरी हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। कहते हैं 15,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं, महंगी बिजली कहां से अफोर्ड करें। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, इनको चाहिए कि बिजली सस्ती करें। गरीब आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब 15,000 मेरी सैलरी है, इसमें मैं क्या करूँगा? बच्चों को पेट पालूंगा, बिल भरूंगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम की बुनियादी जरूरियात तक रसाई मुमकिन बनाए और इन्हें सस्ती बिजली फराहम करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को असीरन कर दिया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 घंटे, दही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी असीरन कर दी। नॉर्दर्न बाईपास, शालीमार कॉलोनी, गुलगश्त, हाफिज जमाल, रशीदाबाद के मुल्हिका इलाकों में 4-4 घंटे, जबकि दही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बढ़ती हुई लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। पीरवाला में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। सिटी फीडर्स और अब्दुल हकीम में 4 से 5 घंटे और सराय सद्दू, 12 मील, नवा शहर में 7 से 9 घंटे तक बिजली बंद रहती है। रोजेदार और एतकाफ में बैठे अफराद गर्मी से बेहाल हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर होने लगे। शहरियों ने लोड शेडिंग का सिलसिला जल्द खत्म करने की अपील की है। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली कह नहीं आती। घा लुहा के बैठे थे, गरीब लोग हैं। सारा घा साढ़ा थोप तो साड़ में बिजली तो नामो निशान कह नहीं। 2 घंटे 4 घंटे आती है, 5 घंटे 7 घंटे गायब रह वेंदी है। उधर बहावलनगर के शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 6 घंटे, जबकि दही इलाकों में 7 से 9 घंटों तक पहुंच गया। तौनसा शरीफ शहर में 6 और नवाही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। डीजल नायाब होने से मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स और आवाम परेशान है। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर का कहना है डीजल के बहरान की वजह से लारी अड्डे पर 70% बसें बंद खड़ी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डीजल बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। डीजल नायाब होने से ट्रांसपोर्टर्स और अवाम परेशान हैं। सदर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मुल्तान राना असगर कहते हैं कि चंद दिनों से डीजल का बहरान चल रहा है। लारी अड्डे पर 70% बसें बंद खड़ी हैं। ईद के दिनों में अवाम का रश है, मगर इन्हें फ्यूल नहीं मिल रहा। 5-7 दिन से इशू चल रहा है। जब से इन्होंने हमारे वज़ीर खजाना साहब ने कहा है कि फ्यूल बढ़ेगा, इसलिए फिर माफिया ने तेल बिल्कुल स्टॉक कर लिए, तेल दे नहीं रहे, जिससे हमारी तकरीबन 70% बसेस मुल्तान की इस टाइम ऑपरेट नहीं हो रही, वो खड़ी हैं। ये ट्रांसपोर्टर मौशी कत्ल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मुआशरत के लिहाज से। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना था कि माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत को जखीरा करके बहरान पैदा कर दिया है। डीजल ना मिलने की वजह से कारोबार में नुकसान हो रहा है। हुकूमत से मुतालबा है फौरी इस अहम मसले को हल किया जाए। डीजल ना मिला तो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर अपना इस पर एक्शन लें ताकि हमें तेल मिले। अगर ये ऐसा निज़ाम चलता रहा, हमें फ्यूल ना मिला, तो हम इंशाल्लाह सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, पहिया जाम कर दें, मुकम्मल जो हमारी चल रही वो भी नहीं चलेंगी। इसका जो भी जिम्मेदारी वो हुकूमत वक्त पर। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि मुल्की माशियत में इनका अहम किरदार है। हुकूमत डीजल की फराहमी के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। साबिक सफर ने तीनों डिवीजन के कमिश्नर से मीटिंग की और उन्हें ऑयल फराहम करने वाली कंपनी के जरिए सप्लाई चेन बेहतर बनाने की हिदायत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने डीजल की जखीरा अंदोसी में मुलव्विस ऑयल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत भी जारी कर दी। तमाम इस्लाह के डीसी इंतजामी अफसरान के जरिए पेट्रोल पंप्स की मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। माह सयाम के आखिरी इश्रे में भी आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। मुल्तान में रमजान बाजार रिलीफ देने में नाकाम। शदीद गर्मी में रोजेदार खार होने लगे। मासूमिया रोड पर रमजान बाजार में शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। ये रिपोर्ट देखिए।
रमज़ान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। माह रमज़ान ख़त्म होने को है मगर सहूलियात का फुकदान बरकरार है। मुल्तान के रमज़ान बाजार में चीनी और आटे की खरीदारी के लिए लंबी लाइनें लग गईं। शहरी गर्मी और रोजे की हालत में ख्वार हो गए। खवातीन अपनी बारी के इंतजार में जमीन पर ही बैठने पर मजबूर हैं। इतनी लाइन में खड़े हुए देखो, अपने आप में बातों में मसरूफ लगे हुए हैं। इंसान को एहसास करना चाहिए कि इतनी लाइन लगी हुई, जल्दी जल्दी रोजे के साथ इनको दे, जान छुड़ाई। देखो उनको भी तो देखें, वो देख भी नहीं रहे किसी को, जो देखते हैं तो अपनी मुस्कुराहट में। शहरियों ने शिकवा किया है कि रमज़ान बाजार में आटा, चीनी और घी पर सब्सिडी दी गई है मगर घंटों इंतजार करने के बाद सिर्फ 2 किलो चीनी ही मिलती है। शनाख्ती कार्ड पर एक बार चीनी खरीद लें तो दोबारा खरीदने की इजाजत नहीं। 2 किलो चीनी लेने के लिए लाइनें लगवा रखी है और ऊपर से कहने लग रहे हैं कि जी आप इससे सुबह ले चुके हैं किसी और बाजार से, बताएगा 2 किलो चीनी के लिए लाइन में लगेंगे हम। 10 रुपए के ऊपर इन्होंने आवाम को ख्वार कर रखा। ये इनका कारनामा है, बताया आवाम का क्या कसूर है। शहरियों ने इंतजामिया से रमज़ान बाजार में घंटों लाइन में लगने के बजाय अशिया खुरोनोश की फ्राहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान में ज़िला इंतजामिया की नाअहली या गफलत। इंतजामिया सस्ते रमज़ान बाजार से शहरियों को रिलीफ पैकेजेस देने में नाकाम हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में इंतजामिया ने शहरियों को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे किए मगर सस्ते रमजान बाजार में कोई अमली इकदाम सामने न आ सके। रमजान बाजार से सब्सिडी वाली चीनी और घी गायब रहा जिससे शहरियों का रमजान बाजार से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया। आटा दे रहे हैं, वो भी लेने लगी हुई हैं, रोजे भी हैं उनके और रोजे की तकलीफ में खड़े हैं वो, इसलिए बारिश जिसकी आ रही है वो जा रहा है। और चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं और घी भी नहीं है यहाँ पर। शहरियों का कहना था कि 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए रोजे की हालत में लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। ये 400 रुपए का आटे का थैला दे रहे हैं और हमें इतना वेट करना पड़ रहा है। रोजे के दिन है, हम रोजे की हालत में इस लंबी कतार में खड़े हुए हैं। पता नहीं कब हमारा नंबर आता है, कब तक ये हमें मिलेगा आटा, कोई पता नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि रमजान बाजार से सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरोनश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रेवालिया में टूटी फूटी सड़कों ने मुल्तानियों की जिंदगी असीरन बनाती है। MDA चौक से रजाबाद जाने वाली सूरज मियानी रोड खस्ता हाली का शिकार है। 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद तामीर मुकम्मल न हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें जिले इंतजामिया की नजरों से ओझल। 2 माह से ज्यादा अरसा बाद भी MDA चौक से रजाबाद चौक जाने वाली सूरज मियानी रोड ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बायस राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। 2 माह से ज्यादा हो गए हैं और मैं ये इंतजामिया को पैगाम देना चाहूँगा, यार कुछ खुदा का खौफ करो, रहम खाओ आवाम पे, जो है ना बहुत परेशानी की है। पानी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं है और यहाँ से आते जाते आप देख रहे हैं कैसे मिट्टी का तूफान उड़ रहा है। यहाँ पे हर इंसान ने रोजे रखे हुए हैं, गर्मी है, बहुत मुश्किल है। सूरज मियानी रोड पर जा बजा गहरे खड़े और मट्टी के ढेर लगे हुए हैं। ताजरों का कहना था कि पूरा दिन धूल मट्टी में बैठे रहते हैं, जबकि रोड खराब होने से कारोबार मुतासर हुआ है। सर ये बर्बादी है आवाम की, बहुत ज्यादा आवाम से बहुत ज्यादा है। खुदा की कसम, बच्चों को स्कूल लेने आते हैं ना, कसम क्या कहते, इतने जलील तंग होते हैं, आंखों में मिट्टी पड़ जाती है, आंखों में मिट्टी आती है, आंखों बीमार आदमी है, बूढ़े आदमी है, इतने तंग हैं, कारोबार भी नहीं है। ताजुर ने जिले इंतजामिया से जेरे तामीर रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी रजाबाद चौक से MDA चौक तक रोड मुकम्मल ना हो सका। शहरी जिले इंतजामिया हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि गुजरने वालों को आसानी हो सके। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। डीजल के बहरान पर काबू न पाया जा सका, डीजल किसानों की पहुंच से दूर हो गया। काश्तकार डीजल न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। छोटे काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी, मुल्तान में भी डीजल किसानों की पहुंच से दूर हो गया। काश्तकार डीजल न मिलने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि नई फसल के लिए जमीन की तैयारी का वक्त है, ऐसे में ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं मिल रहा। डीजल की परेशानी बहुत ज्यादा है, डीजल नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वो मैंने मतलब ब्लैक मिल रहा है। ट्रैक्टर हमारे घर खड़े हैं, बंद खड़े हैं। डीजल मिलेगा तो आगे हम भी मतलब जमीन अपनी काश्त करेंगे। हमारी फसल को बहुत लेट हो रही है, इसलिए बहुत परेशानी है। काश्तकारों का कहना था कि अगर कहीं से डीजल मिल भी जाए तो कीमत बहुत ज्यादा है। फसलों को पानी देना है लेकिन डीजल की अदम फराहमी की वजह से बहुत परेशान है। बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं कि डीजल की वजह से ट्रैक्टर भी नहीं चलता और हम अपनी ज़मीन वगैरह नहीं तैयार कर सकते। तो अगर ट्यूबवेल पे चलाते हैं तो ट्यूबवेल भी चलता है, गाड़ी पे चलता है, ट्रैक्टर पे, लेकिन
डीजल की वजह ना मिलने की वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द डीजल की मुकर्ररा कीमत पर फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में दर्जा हरारत बढ़ते ही चौंसा आम की वैरायटी मुतासिर होने लगी। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि आम के बागात पर थ्रॉप्स का हमला और पानी की कमी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से चौंसा आम की फसल मुतासिर होने लगी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि जिले में 60,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। दर्जा हरारत में इजाफा होते ही थ्रिप्स का हमला बढ़ गया और पानी की शदीद कमी है। इस दौरान बागात को यकीनी तौर पर पानी देना चाहिए। फ्रूट फ्लाई और फ्रूट बोरर के हमलों के खदशात भी बढ़ गए हैं। ज़राई माहिरीन के मशवरे से ही आम के बागात को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। आम की जो फसल है अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। इस वक्त टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारे कुछ हमने बागात में मुशाहिदा किया है कि जो सफ़ेद चौंसा है उसके ऊपर काफ़ी सारे हीट के असरात देखे गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अमली बनी हुई है वो सूखना शुरू हो गई है। तो इसके बचाव के लिए ये है कि बागात के अंदर आपाशी को कंटिन्यूसली रखा जाए और किसी किस्म की पानी की कमी ना आने दें। ज़राई माहिरीन का कहना था कि मई के आखिर में ही आम की इब्तदाई वैरायटी पक कर तैयार हो जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की वज़ारत आला के लिए हलफ बर्दारी 28 अप्रैल या उससे कबल करने का फैसला दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि सदर पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के हलफ की सहूलत फराहम करने की आईनी जिम्मेदारी है। सूबा 25 रोज से बगैर हुकूमत चल रहा है, इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि सदर मुमलिकत सूबे में हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने फैसले में करार दिया है कि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं कि हलफ बर्दारी में ताखीर हो। उस्मान बज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। दूसरी जानब नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तखीर की जा रही है। फैसले में लिखा गया है कि हलफ में तखीर न सिर्फ जमहूरी रवायात बल्कि आइन की स्कीम की भी खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट ऑफिस को हदायत की कि अदालती फैसला आज ही सदर और गवर्नर को फैक्स करें। चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब समेत वकला की कसीर तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद थी। खान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सराय की पार्टी के अहदेदारान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समाजी रहनुमा खादिम हुसैन ने रैली की क़यादत की। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए डेरा गाजी खान के अवाम सड़कों पर निकल आए। सराय की पार्टी और समाजी रहनुमा खादिम हुसैन की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली हमने जो निकाली है इंशाल्लाह खालिस्तान पाक आर्मी के हक में निकाली है और पाकिस्तान के हक में निकाली है। पाकिस्तान है तो पाक आर्मी के दम से है। पाक आर्मी के जवान शहादतें देते हैं तो पाकिस्तान कायम है। शहादतों के अलावा कोई मुल्क कायम दायम रह सकता भी नहीं। शुरका का कहना था कि पाक फौज को सियासत में ना लाया जाए। शेर जवान हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान सराय की पार्टी और सब स्टेट एजेंसी की तरफ से और डेरा गाजी खान के अवाम की तरफ से ये रैली निकाली गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सियासतदान जो हैं पाक फौज को सियासत में न घसीटें। पाक फौज को उनकी सरहदों पर उनका काम करने दें। वो पाक फौज जो है ना वो सरहदों की हिफाजत कर रही है। हमारे दुश्मनों के साथ वो हालत जंग में हर टाइम है। रैली के शुरका का मजीद कहना था कि पाक फौज की बदौलत ही हम पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने मुहाफिजों के शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ हाशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वकला बरादरी मुतहरिक हो गई। रिजवी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इस्लाह पाक फौज के हक में करारदाद पास की गई। वकला का कहना है कि पाक फौज आईनी अदारा है। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में पाक फौज के हक में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान और वकला ने शिरकत की। इजलास में पाक फौज के हक में करारदाद पास की गई। ये एक ऐसा इजलास था कि जो हम पैगाम देना चाहते थे उन कुव्वतों को
جو ہماری پاک فوج کے خلاف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن رہیں. ہمارا ملک اس وقت اس حالات کے اندر اگر یہی کچھ رہتا ہے تو ان لوگوں کے پاس کیا رہ جائے گا. جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار شیخ محمد شفیع الرحمان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. غیر آئینی طور پر پاک فوج کو سیاسی جماعتیں انوالو کر رہی ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. یہ ایک آئینی ادارہ ہے ہمارے ملک کا. یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں. آج ہم آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں پاکستان میں اس کی یہ پاک فوج کی بدولت ہے. ہم اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی طور پر پاک فوج کو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ انوالو کر رہی ہیں. اجلاس میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار شیخ محمد شفیع الرحمان، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ندیم غوث، سابق جنرل سیکرٹری سید طیب کلیم بخاری، سابق جنرل سیکرٹری بار فہیم سعید چنگوانی، کلیم بخاری ایڈوکیٹ، اشفاق کلیم کھوکھر ایڈوکیٹ، ماہر نوید عالم ایڈوکیٹ، جبار بھٹی ایڈوکیٹ، فوزیہ جمیل ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء شریک تھے. کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ کے دوران کچہری میں وکلاء اور صارفین کے مسائل کے حل کے لائحہ عمل تیار کیا گیا. مزید جانتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس. کچہری میں وکلاء اور سائلین کو درپیش مسائل، کچہری میں سیکیورٹی، پارکنگ، توسیع منصوبے سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا. ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہمارا ہر تقریباً مہینے میں 2 مرتبہ جو ہے ہم یہاں پہ اجلاس کرتے ہیں، جس میں وکلاء صاحبان کے تمام معاملات کو زیر غور لایا جاتا ہے، جس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کینٹین کے مسائل ہیں، ڈسپینسری کے مسائل ہیں، پارکنگ سٹینڈ کے مسائل ہیں. ان حوالے سے ہماری آپس میں دوستوں میں ڈسکشن ہوتی ہے. میٹنگ میں لائبریری کی اپ گریڈیشن، فنانس ایشوز، ڈے کیئر سینٹر اور چیمبرز کی تعمیر کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی. پلانز ہیں ہمارے وکلاء کی فلاح اور بہبود کے لیے، جو ہمارے پاس منصوبے ہیں ان پہ کس طرح سے عمل درآمد کروانا ہے. ابھی ہم چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی. چیف جسٹس صاحب نے کمال مہربانی فرمائی، ہمیں فنڈز بھی الوکیٹ کر دیے ہیں ہماری بار روم کی رینوویشن کے لیے، ہمارے لیبارٹری بلاک کی تعمیر کے لیے. میٹنگ میں ڈسٹرکٹ بار کے فنانس سیکرٹری ذیشان نظر بھٹی، جوائنٹ سیکرٹری مبشرہ شاہد، لائبریری سیکرٹری ملک اشفاق حسین سمیت ایگزیکٹو باڈی کے دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے. کیمرہ مین ہارون کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان.